चलिए अभी हम पढ़ेंगे मिडिल हिस्ट्री मतलब मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे थे। पेज नंबर हम पढ़ेंगे 65 से। आज चलिए आगे चलते हैं। पार्ट नंबर आज होगा आपका 4। कहता है कि महान विद्वान विद्या प्रेमी था। वह महान विद्वान जो था वह महान विद्वान विद्या प्रेमी था, जिसके कारण वह अभिनव भोज आंध्र भोज के नाम से प्रसिद्ध था। कौन कौन? कृष्णदेव राय। ठीक, आगे चलते हैं। अच्युत देव राय फिर आ गया। उसके बाद उसके दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे, जिन्हें पंडान्ना स्वर प्रमुख थे, जो संस्कृत एवं तेलुगु दोनों भाषाओं के ज्ञाता थे। अब आगे है अच्युत देव राय 1530 से 42 ईस्वी में। उसने महामंडलेश्वर नामक कहता है महान मंडलेश्वर नामक नए अधिकारी की नियुक्ति किए थे। ठीक, उसके समय पुर्तगाली यात्री जो था न्यूनीज विजयनगर की यात्रा किए थे। क्वेश्चन पूछता है पुर्तगाली यात्री न्यूनीज जो थे किसके समय में भारत की यात्रा किए थे? कृष्णदेव राय के समय में। कहता है कि अच्युत देव राय के समय में। अच्युत देव राय के शासनकाल में पुर्तगालियों ने तूतीकोरिन के मोती क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर ली थी। फिर आगे आ गया आपका सदाशिव राय 1542 से 1572 ईस्वी। यह विजयनगर का नाम मात्र का शासक था। वास्तविक शक्ति आरबिंदु वंशीय मंत्री राम राय के हाथों में थी। अब आगे कहता है कि तालीकोटा का युद्ध के समय विजयनगर का शासक जो था सदाशिव राय था। तालीकोटा या राक्षसी तुंद्रा युद्ध कहते हैं 1565 में जब हुआ था, तब उस समय जो था विजयनगर के जो था राजा कौन था? सदाशिव राय था। लेकिन युद्ध का नेतृत्व राम राय कर रहा था। विजयनगर विरोधी महासंघ के अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर शामिल थे। इनमें बरार शामिल नहीं था। इसका संचालक अली आदिल शाह था। 23 जनवरी 1565 में संयुक्त सेनाओं यानी तालीकोटा के युद्ध यानी कि बन्नी हट्टी या राक्षन तगड़ी युद्ध, देखिए राक्षन तगड़ी युद्ध, राक्षसी तुंद्रा युद्ध जिसको बोलते हैं, में विजयनगर साम्राज्य की सेना को पराजित किया गया और विजयनगर साम्राज्य का अंत हुआ। इस युद्ध के मतलब तालीकोटा के युद्ध के समय बाद राम राय के भाई तिरुमल ने बेनुगुंडा को अपनी राजधानी बना करके विजयनगर के अस्तित्व को बनाए रखा। अराविंडु वंश फिर आ गया अराविंडु वंश। तिरुमल ने 1570 में सदाशिव को हटा करके आरोबिंदु वंश की स्थापना की। इस वंश का अंतिम शासक श्रीरंग तृतीय था। धीरे धीरे विजयनगर साम्राज्य नष्ट होता गया। ठीक, विजयनगर की शासन व्यवस्था कैसा रहा उसके बारे में जानेंगे। इसके अनुसार राजा अपने जागीरदारों को निश्चित भूमि, जिसे अमरन कहते थे, देता था। इन भूमि के स्वामियों को अमर नायक पुकारते थे। वे राजा को प्रतिवर्ष एक निश्चित राशि देते थे और युद्ध में राजा की मदद करते थे। आयंगार व्यवस्था, इस व्यवस्था के अंतर्गत जो था कुछ गांवों को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में गठित किया गया और इसके प्रशासन के लिए 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया गया। इन्हें आयंगार पुकारा गया। इसका मुख्य काम था अपने शासन क्षेत्र में शांति और व्यवस्था स्थापित करना। इसका आयंगार प्रशासनिक क्षेत्र कैसा रहा? प्रशासनिक क्षेत्र में मांडला यानी कि प्रांत को मंडला कहा जाता था। कोट्टम या बलनाडु जिला को कहा जाता था। नाडु मेला ग्राम जो 500 ग्रामों का समूह होता था। उर ग्राम को कहा जाता था। किसानों को पैदावार का 1/6 भाग लगान के रूप में देना पड़ता था। सेना के लिए पृथक विभाग था, जिसका अधिकारी दंडनायक या सेनापति कहलाता था। विजयनगर का सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का स्वर्ण का बड़ा था, जिससे विदेशी यात्रियों ने खून या परदोष या पगोड़ा के रूप में जो था उल्लेखित किया है। चांदी के छोटे सिक्के तार कहलाते थे। सेट्ठी या चेट्ठी यह विजयनगर राज्य के व्यापारी वर्ग में प्रमुख समुदाय था। वीर पंचाल ये दस्तकार वर्ग था। बेसबाग दासों के खरीदने बेचने जाने का बेसबाग कहा जाता था। कथा कि विट्ठल स्वामी का मंदिर एवं कृष्णदेव राय द्वारा बनाया गया 1000 स्तंभों वाला जो था ना मंदिर हिंदू स्थापत्य कला के अद्वितीय नमूने थे। विट्ठल स्वामी मंदिर किसने बनवाया था? कृष्णदेव राय ने। अब आगे है कि प्रमुख विदेशी यात्री।
कहता है निकोलो कांटी 1420 में आया था। कृष्णदेव मतलब ये आया था देवराय प्रथम के शासनकाल में, इटालवी था। निकोलो कांटी इटालवी था जो देवराय प्रथम के समय में भारत शासक था, उस समय आया था। अब्दुल रज्जाक ये 1442 में आया था, फारस था और देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। अब आगे है नूनीज 1535 में आया था, पुर्तगाल का था, अच्युत देव राय के दरबार में आया था। डोमिंगो पायस 1515 में आया था, पुर्तगाली एक था, कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। बारबोसा 1515 में आया था, पुर्तगाल का था, कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। अब आ गया बहमनी राज। बहमनी राज की स्थापना 1347 में ईस्वी में हसन गंगू द्वारा किया गया था। बहमनी राज के संस्थापक कौन था? हसन गंगू था। वह अब्दुल हसन मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। उसने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया और उसका नाम अहमदाबाद रखा। उसने हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश दिया। उसने अपने राज्य को 4 सूबों तरफों में बांट दिया। गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर उनकी प्रांतीय राजधानी थी। बहमन शाह के बाद उसका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम 1358 से 1375 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। उसने वारंगल और विजयनगर के हिंदू राजाओं से युद्ध किया। इस काल में बारूद का प्रयोग पहली बार हुआ था। कहता कि पहले बार बारूद का प्रयोग कब हुआ था? वो बहमान किसने किया था? मोहम्मद शाह प्रथम के समय हुआ था। प्रमुख बहमानी शासक, पहले आया मोहम्मद शाह प्रथम, फिर आया अलाउद्दीन मुजाहिद, फिर आया मोहम्मद द्वितीय, फिर आया तजाउद्दीन फिरोज शाह, फिर आया अहमद शाह, फिर आया अलाउद्दीन अहमद शाह, फिर आया मोहम्मद शाह तृतीय। ठीक। अब आगे कहता है कि इसमें उतना इम्पोर्टेंट नहीं रखते हैं। तजाउद्दीन फिरोज ने फिरोज शाह नामक एक शहर बसाया और चोल और दभौल बंदरगाह की उन्नति की। अहमद शाह ने 1425 में बीदर को अपनी राजधानी बनाया, जिसे मोहम्मदाबाद का नाम दिया। अलाउद्दीन अहमद शाह के शासनकाल में महमूद गवाह को राज्य की सेवा में लिया गया। हुमायूं ने 3 वर्ष तक शासन किया। वह बहुत क्रूर था। उसने दक्कन का नीरो भी कहा जाता था। दक्कन का नीरो हुमायूं को कहा जाता था। मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में रूसी यात्री जो था निकितीन ने बहमनी राज की यात्रा की थी। इस काल में महमूद गवा प्रधानमंत्री ने वजीर बना और उसे ख्वाजा जहां की उपाधि दी गई थी। ख्वाजा जहां। इस प्रकार बहमनी साम्राज्य में कुल 18 शासक हुए, जिन्होंने 175 वर्ष तक शासन किया। बहमनी राज का शासन। बहमनी राज 4 अरतफों प्रांत में बटा गया था। दौलताबाद, बरार, बीदर और गुलबर्गा, इसमें बीजापुर सम्मिलित था। प्रत्येक मतलब प्रांत का प्रमुख न कि अरतफ का प्रमुख तरफदार होता था। महमूद गवाह के मंत्रित्व काल में प्रांतों की संख्या 4 से बढ़कर के 8 कर दी गई। सुल्तान की सहायता के लिए मंत्री एवं अधिकारी होते थे। वकील उस सल्तनत प्रधानमंत्री होता था। वकील उस सल्तनत प्रधानमंत्री। अमीर ए जुमला वित्त मंत्री, वजीर ए अशरफ विदेश मंत्री, वजीर ए कुल सभी यात्रियों के कार्यों का निरीक्षण करता था। वजीर ए कुल सभी मंत्रियों के निरीक्षण कार्यों का नियंत्रण, मतलब वजीर ए अशरफ, वजीर ए कुल जो था, ये सभी मंत्रियों के काम का जो निरीक्षण करता था। पेशवा वकील ए सल्तनत कहलाता था। सहायता कोतवाल पुलिस अधिकारी। नाजिर अर्थ विभाग से संबंधित था। सदरे ए जहां न्याय एवं धर्म विभाग का अध्यक्ष। अमीर उस उमरा राजनीति के सेनापति। सुल्तान के अंगरक्षक खास खेल कहलाते थे, और सुल्तान का अंगरक्षक जो था ना, खास खेल कहलाता था। शहाबुद्दीन अहमद ने मनसबदारी प्रथा का आरंभ किया, जिसमें सैनिक अधिकारियों को उनके मनसब के अनुसार जागीरें दी गई। बहमनी राज का पतन कैसे हुआ? बहमनी राज का अंतिम शासक खलीमुल्लाह था, जिसकी मृत्यु 1538 में हुई, और उसके बाद बहमनी राज 5 स्वतंत्र राज्यों में बट गया। ठीक। बीजापुर 1458 में उनका संस्थापक रहा यूसुफ आदिल शाह, वंश था आदिल शाही। फिर अहमदनगर 5 यूसुफ था। 1490 में
मलिक अहमद था वहाँ का शासक और निजाम शाही वंश था। बरार बट्टा 1490 में। अहमद शाह कुली वहाँ का शासक था, संस्थापक था। बरार का अहमद शाह कुली और इमाम शाही वंश था। बहमन शाह ये था इमाम शाही वंश का। फिर गोलकुंडा में 512 में संस्थापक था कुली कुतुब शाह और कुतुब शाही वहाँ पर शासन रहा। ठीक, कुली कुतुब शाह। बीदर 1526 में अमीर अली बरीद था और बरीद शाही वंश वहाँ शासन किया। आगे है 1547 ईस्वी में अहमदनगर ने बरार को अपने साम्राज्य में मिला लिया। बीजापुर ने बीदर को 1618-19 में अपने साम्राज्य को मिलाया। शाहजहां ने 1636 ईस्वी में अहमदनगर को मुगल सम्राट में मिला लिया और अंकता की औरंगजेब ने 1686 ईस्वी में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को अपने राज्य में मिला लिया। अब आगे है मध्यकालीन भारत में धार्मिक आंदोलन। मध्यकालीन भारत में धार्मिक आंदोलन। मध्यकालीन भारत में मुसलमानों ने सूफी संप्रदाय की प्रगति और हिंदुओं में भक्ति मार्ग पर बल अथवा भक्ति आंदोलन की प्रगति थी। सूफी आंदोलन इस्लाम के रहस्यवादी तथा साम्यवादी दर्शन की अभिव्यक्ति है। इसमें इस्लाम के 12 स्वरूप अथवा क्रियाकलापों पर बल नहीं दिया जाता, अपितु आंतरिक प्रेरणा, सदाचार, मानवता, ईश्वर के प्रति प्रेम आदि पर बल दिया जाता है। सूफियों का मठ जो था ना, खानका कहलाता था। संघ को बसल एवं उनकी कब्र को दरगाह कहते थे। अबू फजल की रचना अकबरनामा में 14 सूफी सिलसिलों का वर्णन है, जिसमें 4 सिलसिले भारत में काफ़ी लोकप्रिय हुए। सूफी सिलसिले जान लेते हैं। पहला था चिश्ती सिलसिला, दूसरा का था सुराबादी सिलसिला और तीसरा था कादिरिया सिलसिला और चौथा था नक्शबंदी सिलसिला। चिश्ती सिलसिला के बारे में जानेंगे। चिश्ती सिलसिलाएँ के संस्थापक अबू अब्दाल चिश्ती थे, लेकिन भारत में इसका प्रचार प्रसार ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने किया था, जिसका मुख्य केंद्र जो था अजमेर था। इस सिलसिले के अंत गरीबी पूर्ण जीवन यापन करते थे तथा राज्य के संरक्षण को स्वीकार नहीं करते थे। चिश्ती संत खानकाह में संगीत को महत्व देते थे। इनकी संगीत समा कहलाती थी। यहीं से कव्वाली का विकास भी हुआ। चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, ये मोहम्मद गौरी ने इसकी सुल्तान उल हिंद की उपाधि प्रदान की थी। इसकी मृत्यु 1236 में हुई, जिनके बाद अजमेर में दरगाह का निर्माण करवाया गया। इनके 2 प्रमुख शिष्य थे, शेख मुइनुद्दीन नागौरी और शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। शेख हमीउद्दीन नागौरी, इसका जन्म दिल्ली में हुआ और उनका कार्यक्षेत्र नागौर था। मुइनुद्दीन चिश्ती ने नागौरी को सुल्तान उल तरीकीन यानी कि औसहियों का बादशाह की उपाधि प्रदान की। बख्तियार काकी, ये इल्तुतमिश कालीन थे। मुइनुद्दीन चिश्ती उन्हें बख्तियार कहते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ करवाया था। कहता है कि कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन क्यों करवाया था? बख्तियार काकी की याद में। अब आगे बाबा फरीद, इसका पूरा नाम फरीउद्दीन मंसूर शंकर ए गज था। बाबा फरीद से गुरु नानक काकी प्रभावित थे, इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब में बाबा फरीद की शिक्षाओं का संकलन है। इसका कार्यक्षेत्र पंजाब के अजोधन में था। उन्होंने चिल्लाह ए मां अंकुश की साधना की। निजामुद्दीन औलिया, ये बाबा फरीद के शिष्य थे। इसका कार्यक्षेत्र ग्यासपुर यानी कि दिल्ली था। ये एकमात्र सूफी संत थे जिन्होंने शादी नहीं की थी। इनको महबूबे इलाही, ईश्वर का प्रिय भी कहा जाता था। अमीर हसन रिजवी की रचना फवाइदुल फवाद में औलिया की शिक्षाओं संकलित हैं।
इन्होंने आरती योग प्राणायाम को अपनाया था, इसलिए उन्हें योग सिद्धि भी कहा जाता था। शेख चिश्ती, अमीर खुसरो एवं अमीर हसन देहलवी इनके प्रमुख शिष्य थे। बहरुद्दीन गरीब, उन्होंने दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रचार प्रसार किया। इसकी गतिविधियों का केंद्र दौलताबाद था। गैसूद राज, उन्होंने दक्षिण भारत में गुलबर्गा को अपना केंद्र बनाया। इन्होंने बंदा नवाज की उपाधि प्राप्त की। शेख सलीम चिश्ती, ये अकबर के समकालीन थे। अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर का नाम सलीम रखा था। अब आगे है कथा की सुहरावर्दी सिलसिला। कथा की सुहरावर्दी सिलसिले का प्रभाव उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत क्षेत्र में था। सुहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी इसके मुख्य प्रवर्तक थे, लेकिन भारत में इस सिलसिले के प्रवर्तक का श्रेय शेख बहाउद्दीन जकरिया को जाता है। सुहरावर्दी सिलसिले के संतों ने राजनीतिक संरक्षण प्राप्त किया था तथा वे संपत्ति को आध्यात्मिक विकास में बाधक नहीं मानते थे। अब आगे है कादिरिया सिलसिला। इस सिलसिले के संस्थापक अब्दुल कादिर जिलानी थे। उनकी मजार बगदाद में। इस सिलसिले के संत सनातन पंथी इस्लाम के समर्थक थे तथा संगीत विरोधी थे। ये अपने सिर पर हरे रंग की पगड़ी बांधते थे। इस सिलसिले के प्रमुख संत मोहम्मद गौस ने उत्तर भारत में इसका प्रचार प्रसार किया। गौस से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने अपनी पुत्री की शादी उनसे करा दी। शेख मूसा अकबर के समकालीन थे। दारा शिकोह संत मुल्तान शाह बख्शी के शिष्य थे। दारा शिकोह मुल्तान शाह बख्शी। नक्शबंदी सिलसिला। ख्वाजा उबैदुल्लाह नक्शबंदी इस सिलसिले के संस्थापक थे, लेकिन शेख अहमद फारूकी सरहिंद ने भारत में इसका प्रचार प्रसार किया। ये कुरान, हदीस, शरीयत के पालन पर जो था जोर देते थे और संगीत को इस्लाम विरोधी मानते थे। शेख अहमद सरहिंदी को मुजद्दी यानी इस्लाम सुधारक कहा जाता था। वे अकबर व जहांगीर के समकालीन थे। उन्होंने अकबर के दीन ए इलाही का विरोध किया। जहांगीर ने इन्हें बंदी बनाया था। औरंगजेब के समय इस सिलसिले का प्रभाव काफ़ी बढ़ गया था। वह शेख मासूम का शिष्य था। कौन? शेख अहमद सरहिंदी। अब आगे हैं कुछ अन्य तथ्य हैं। फिरदौसी सिलसिला। कथा की सुहरावर्दी सिलसिले की एक शाखा थी जो बिहार में लोकप्रिय रहा। शेख नसरुद्दीन को चिराग ए दिल्ली के नाम से जाना जाता था। सूफी मत के गुरु को पीर ए शिष्य को मुरीद कहा जाता था। सत्तारी सिलसिला का संस्थापक अब्दुल सत्तार था, जो केवल मध्य भारत में ही सक्रिय था। वहदत उल शहूद सिद्धांत का प्रतिपादन शेख अहमद सरहिंदी था। सूफियों के संप्रदाय बासरा जो शरीयत के आदर्शों को मानते थे तथा वे सरा जो शरीयत के आदर्शों को उल्लंघन करते थे। प्रत्येक सूफी सिलसिला का प्रधान खलीफा कहलाता था। औरंगजेब ने शरमद नामक सूफी संत को मृत्युदंड दिया था। अब आगे है भक्ति आंदोलन। भक्ति हिंदू धर्म के अंतर्गत उत्पन्न भक्ति आंदोलन मध्ययुग के धार्मिक जीवन की एक महान विशेषता थी। भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक ने जाति प्रथा का विरोध किया, मूर्ति पूजा को आवश्यक नहीं बताया और एकेश्वरवाद का समर्थन किया। भक्ति आंदोलन का विकास 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच दक्षिण भारत में हुआ। शैव नयनारों और विष्णु कलवारों ने मुक्ति के लिए ईश्वर की व्यक्तित्व भक्ति पर जोर दिया। इस आंदोलन का प्रमुख प्रचारक शंकराचार्य माने जाते थे। यह हिंदुओं का सुधारवादी आंदोलन था। अब आगे है प्रमुख मत और उनके प्रतिपादक। अब देख लीजिए, शंकराचार्य का दर्शन था द्वैताद्वैत, रामानुजाचार्य का विशिष्ट द्वैताद्वैत, शंकराचार्य का द्वैताद्वैत शंकराचार्य का अद्वैतावाद, शंकराचार्य का अद्वैतावाद, रामानुजाचार्य का विशिष्ट द्वैतावाद।
रामानुजाचार्य के विशिष्ट द्वैतावाद, निम्बकाचार्य को द्वैतवाद, निम्बकाचार्य द्वैतवाद, माधवाचार्य द्वैतवाद, वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैतावाद। अब कहता है कि प्रतिपादक और संप्रदाय, शंकराचार्य था स्मृति के, शंकराचार्य किसके संप्रदाय थे? स्मृति के। रामानुजाचार्य श्री संप्रदायिक, निम्बकाचार्य सनक संप्रदायिक, और माधवाचार्य ब्रह्म संप्रदायिक, और वल्लभाचार्य रुद्र संप्रदायिक। अब आगे था उपासना। शंकराचार्य को उपासना था निर्गुण। कौन था? उपासना निर्गुण। शंकराचार्य को उपासना था निर्गुण, और रामानुजाचार्य को उपासना था सगुण, ठीक, और निम्बकाचार्य को उपासना था सगुण, ठीक, माधवाचार्य को उपासना था सगुण, ठीक, वल्लभाचार्य को उपासना था सगुण। सभी थे ज्ञान मार्ग। शंकराचार्य था ज्ञान मार्ग, और रामानुजाचार्य का था भक्ति मार्ग, ठीक, और जो था निम्बकाचार्य का था मार्ग भक्ति मार्ग, ठीक, माधवाचार्य का भक्ति मार्ग, वल्लभाचार्य का भक्ति मार्ग। अब आगे है भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत। शंकराचार्य का जन्म पूर्णा नदी के किनारे कालदी यानी कि मलबार केरल नामक स्थान पर 788 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने प्रच्छन्न बौद्ध ही कहा गया, बौद्ध, क्योंकि उन पर जो था बौद्ध धर्म के शून्यवाद का प्रभाव था। उन्होंने ज्ञान मार्ग के अंतर्गत निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल दिया और अद्वैतवाद दर्शन जो दो न हो प्रतिपादित किया था। अद्वैतवाद का अर्थ है जो दो ना हो। शंकराचार्य ने बद्रीनाथ में ज्योति पीठ, द्वारिका में शारदा पीठ, पुरी में गोवर्धन पीठ एवं मैसूर में श्रृंगेश्वर पीठ की स्थापना की। बद्रीनाथ में ज्योति पीठ, द्वारका में शारदा पीठ और पुरी में गोवर्धन पीठ और मैसूर में श्रृंगेश्वर पीठ की उपासना की। अब आ गए थे रामानुजाचार्य, 12वीं सदी आरंभ हुआ। इनका जन्म आंध्र प्रदेश के तिरुपति नामक स्थान पर हुआ। वे सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे। उन्होंने बादरायण के भविष्य तथा वेदांत सूत्र पर भाष्य लिखा था। उन्होंने विशिष्ट द्वैतवाद प्रतिपादन कर शूद्रों को भी अपना शिष्य बनाया। उन्होंने अपनी शिक्षा यादव प्रकाश एवं यामुनी मुनि से प्राप्त की थी। अब आ गए निम्बकाचार्य, 12वीं सदी में। वे राधा कृष्ण के उपासक थे। उन्हें शंकर का अवतार मानते थे। उन्होंने द्वैत दर्शन प्रतिपादित किया। वे रामानुजाचार्य के समकालीन थे। अब आगे है माधवाचार्य। उन्होंने द्वैतवाद दर्शन प्रतिपादित किया और वे आत्मा और परमात्मा को अलग अलग मानते थे। वे लक्ष्मी नारायण के उपासक थे, विष्णु। अब आगे है वल्लभाचार्य, 1469 से 1531। उनके पिता लक्ष्मण भट्ट तेलंगाना के ब्राह्मण थे और जब वे काशी की यात्रा पर थे तब वल्लभाचार्य का जन्म हुआ। उन्होंने शुद्ध द्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वे विष्णु संप्रदाय के अंतर्गत कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख संत थे। वे श्रीनाथ जी के रूप में कृष्ण भक्ति पर बल देते थे। उन्होंने सुबोधनी और सिद्धांत रहस्य जैसे धार्मिक ग्रंथ लिखे। वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने कृष्ण भक्ति को और भी अधिक लोकप्रिय बनाया। अकबर ने उन्हें गोकुल और जैतपुरा की जागीरें प्रदान की। औरंगजेब के समय श्रीनाथ जी की मूर्ति को उदयपुर पहुंचाया गया, जहां वह नाथ द्वारा के नाम से विख्यात हुआ। रामानंद शास्त्री बाएँ, ये 14वीं सदी में। ये रामानुज के शिष्य थे, जिनका जन्म प्रयाग इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने सीताराम की भक्ति पर बल दिया। उन्होंने ही सभी जातियों और स्त्रियों पुरुषों को समान स्थान दिया। वे भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाए। उन्होंने 12 शिष्यों में धन्ना जाट था, सेनदास नाई था, रविदास था, चमार था और कबीर जुलाहा था। कबीर वे सिकंदर लोदी के समकालीन थे। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को निकट लाने का प्रयत्न किया। कबीर ने भक्ति को
ही मोक्ष प्राप्त का मार्ग बताया। उन्होंने दोहा का संकलन बीजक में संग्रहित है, जिनका संकलन भोगदास ने किया था। कबीर व धर्मदास के बीच हुए संवादों का संकलन अमरमूल में है। उनकी मृत्यु मगहर यानी कि संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। गुरु नानक 1469 से 58 ईस्वी में 1558। गुरु नानक का जन्म लाहौर में तलवंडी में, वर्तमान में इसका नाम है ननकाना नामक स्थान पर एक खत्री परिवार में हुआ था। वे मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा तथा धार्मिक आडंबरों के कट्टर विरोधी थे, लेकिन कर्म एवं पूर्व जन्म में विश्वास रखते थे। उन्होंने निराकार ईश्वर की कल्पना की, जिसे अकाल पुरुष की संज्ञा दी। वे सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित थे। उन्होंने शिष्य बनाए जो सिख कहलाने लगे। उनका निधन करतारपुर में हुआ था। चैतन्य प्रभु 1486 से 1534। इनका जन्म बंगाल के नवद्वीप नामक स्थान पर हुआ था। इनका वास्तविक नाम विश्वभंबर था, पर बचपन में इनका नाम निमाई था। शिक्षा पूरी होने के बाद उन्हें विद्यासागर की उपाधि दी गई। उन्होंने कृष्ण को अपना आराध्य माना। उनके प्रयासों से बंगाल और उड़ीसा में वैष्णव धर्म लोकप्रिय हुआ। उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र गजपति उनके शिष्य थे। चैतन्य महाप्रभु का जो था देहवासन पुरी में हुआ था, मतलब मृत्यु। दादू दयाल 1544 से 1603। इसका जन्म अहमदाबाद में एक जुल्हा परिवार में हुआ था। वो एक कबीर के अनुयायी थे। उन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। सूरदास रज्जब और सुंदरदास रज्जब या सूरदास उनके शिष्य थे। उनकी मृत्यु राजस्थान के नारायण गांव में हुई थी। सिख धर्म के गुरु जान लेते हैं। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे। गुरु अंगद, पहला था गुरु नानक, दूसरा का गुरु अंगद, तीसरा का गुरु अमरदास, चौथा गुरु रामदास, पांचवा गुरु अर्जुन देव, छठा गुरु गोविंद सिंह, सातवां गुरु हरराय, आठवां गुरु हरकिशन, नौवां गुरु तेग बहादुर, 10वां गुरु गोविंद सिंह। अब सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे। गुरुमुखी लिपि के आविष्कार गुरु अंगद। अनुशासन पर बल दिए थे गुरु अमरदास। अमृतसर नगर बनवाया था गुरु रामदास। गुरु ग्रंथ साहिब या आदि ग्रंथों का संकलन किया था अर्जुन देव। अमृतसर के हरमंदिर साहिब या स्वर्ण मंदिर ये बनवाए थे। जहांगीर ने फांसी दिया था अर्जुन देव को। अब आगे गुरु हरगोविंद अकाल तख्त के संस्थापक थे। गुरु हरराय अपने पुत्र राम राय को मुगल दरबार में भेजा था। गुरु हरकिशन गुरु पद के लिए संघर्ष किए थे। गुरु तेग बहादुर औरंगजेब ने फांसी दी थी गुरु तेग बहादुर। गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ के संस्थापक थे। रविदास 15वीं शताब्दी में ये रामानंद के शिष्य थे। वे निर्गुण ब्राह्मणा की उपासना पर बल देते थे। उन्होंने अपने विचार ब्रजभाषा में रखे थे। कौन? रविदास। शंकरदेव ने असम में वैष्णव मत को लोकप्रिय बनाया। उनकी नरंग देव भी कहा जाता था उनको, शंकरदेव को। उन्होंने एक शरण सिद्धांत प्रतिपादित किया था। मीराबाई 1498 से 1546। ये मिर्ता के राजा रत्न सिंह राठौर की पुत्री थी, जिनका विवाह राणा संघा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। वह भगवान कृष्ण की भक्ति और उन्होंने राजस्थानी और ब्रजभाषा में गीतों की रचना की। उन्होंने कृष्ण की उपासना प्रेमी और पति के रूप में की थी। अब आगे है सूदास 16वीं से 17वीं शताब्दी। इनका जन्म जो था रूनकत्ता नामक गांव में हुआ था। ये अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। उन्होंने ब्रजभाषा में सुरसा, रावली, सूरसागर एवं साहित्य लहरी की रचना की। ये सगुण भक्ति के उपासक थे। तुलसीदास 1532 से 1623। इनका जन्म बांदा जिले के राजापुर में गांव में हुआ था। ये अकबर के समकालीन थे। कौन? तुलसीदास। अन्य रचना थे रामचरितमानस अवधी भाषा में। इनके रचनाएं थे गीता बलि, कवितावली और विनय पत्रिका। गोस्वामी तुलसीदास। गीतावली, कवितावली, रामचरितमानस अवधी भाषा में, विनय पत्रिका, गोस्वामी तुलसीदास। अब आगे हम महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन। महाराष्ट्र में भक्ति पंथ पंढरपुर के देवता विठोबा या विट्ठल के मंदिर के चारों ओर केंद्रित था। विठोबा को कृष्ण का अवतार माना जाता था। अब आगे है विठोबा पंथ के 3 अनुयायी ज्ञानेश्वर, नामदेव एवं तुकाराम थे।
ज्ञानेश्वर, उन्होंने महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी। ज्ञानेश्वर ने श्रीमद् भागवत गीता पर मराठी भाषा में भावातीर्थ दीपिका ज्ञानेश्वरी नामक टीका लिखी थी। तुकाराम, ये शिवाजी के समकालीन थे। इनकी रचनाएं कृष्ण को समर्पित अभंग के नाम से जानी जाती थी। रामदास, ये शिवाजी के राजगुरु थे। उन्होंने दासबोध नामक पुस्तक लिखे थे। रामदास। एकनाथ, उन्होंने भावार्थ रामायण को मराठी भाषा में लिखा था। अब आगे है मुगल साम्राज्य, मुगलकालीन इतिहास के स्रोत। ठीक, अब लेखक पुस्तक पहले जान लेते हैं। तुजु ए बाबरी, आत्मकथा था बाबर के लिखा। तुजु ए बाबरी बाबर। हुमायूनामा गुलबदन बेगम, फारसी में। आईने अखबारी अबुल फजल, अकबरनामा भी अजुल फजल। तारिक ए शेरशाही अब्बास खां शेरवानी, तारिक ए शेरशाही अब्बास खां शेरवानी। तबाकत ए अकबरी निजामुद्दीन अहमद, तबाकत ए अकबरी निजामुद्दीन अहमद। तुजु ए जहांगीरी, तुजु ए जहांगीरी, जहांगीर की आत्मकथा है। जहांगीर। नाम ए जहांगीरी मुतमिद खां। मासिर ए जहांगीरी ख्वाजा कामगार, मासिर ए जहांगीरी ख्वाजा कामगार। पादशाहनामा अब्दुल हमीद, पादशाहनामा अब्दुल हमीद। ठीक। शाहजहांनामा इनायत खां। मुक्त ख्वाब उत तवारीख बंदायूनी। ठीक। आलमगीरनामा मिर्ज़ा मोहम्मद। मसीर ए आलमगीरी मुस्तैद खां। अब आगे हैं विदेशी विवरण, जान लेते हैं। ग्रांट डफ, मराठा का इतिहास लिखा था। कर्नल टॉड, राजपूतों का इतिहास। विलियम हॉकिंस, 1608 से 13 के बीच जहांगीर के दरबार में रहा। सर टॉमस रो, जहांगीर के दरबार में रहा था। फ्रांसिस्को, डच डॉक्टर था, ये जहांगीर के दरबार में रहता था। बर्नियर, ये फ्रेंच डॉक्टर था। ट्रेविनियर, फ्रेंच जारी था। एवं मनुची, ये जहांगीर के दरबार में आए थे। स्मारक, बाबर का मकबरा काबुल, हुमायूं का दिल्ली, अकबर का सिकंदरा, जहांगीर का लाहौर, शाहजहां का आगरा। बाबर का काबुल, हुमायूं का दिल्ली, अकबर का सिकंदरा, जहांगीर का लाहौर, शाहजहां का आगरा। अब आगे मुगल वंश। बाबर 1526 से 30, मुगल साम्राज्य के संस्थापक जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर था, जिसका जन्म 4 फरवरी 1483 को हुआ था, फरगना में हुआ था। यह पितृवंश की ओर से तैमूर का वंशज एवं मातृवंश की ओर से चंगेज खां का वंशज है। पितृ की ओर से तैमूर के, मातृ की ओर से चंगेज खां था। आज यहीं तक।